मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भू अधिकार योजना की तारीफ की। उन्होंने इस योजना को ऐतिहासिक बताया। साथ ही खाद को लेकर कहा, मध्य प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव होने चाहिए। साथ ही उन्होंने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के सुझाव पर विचार करने की बात कही। देखिए, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल लिया है और सभी को, हमारे चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी को भू अधिकार के पट्टे देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास भू अधिकार जमीन का नहीं होगा, आवास का नहीं होगा। सभी को आवास का भू अधिकार देंगे। खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल भी जो हमारे भारत सरकार में मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई है। लगातार खाद आ रहा है और बड़ी बात यह है कि खाद की जो कीमत है वो कंपनियों के द्वारा 2400 रुपये पर बोरी की गई है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार आज भी 1200 के रेट पर ये डीएपी और यूरिया इनकी बोरी देने का काम कर रहे हैं। पन्ना में आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने अपने दौरे पर विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कई विकास कार्यों को देखा और अधिकारियों से जानकारी ली। मंत्री रामकिशोर कांवरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और उनके साथ भोजन किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भू अधिकार योजना को लेकर कहा, मध्य प्रदेश सरकार ऐसी पहली सरकार है जो भूमिहीनों को भी जमीन का अधिकार देगी। इस दौरान गृह मंत्री ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार को कमलनाथ के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा। देश के लोगों को जमीन का हक दिलाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार पहली सरकार बनी। 25 सितंबर को घोषणा की और 28 अक्टूबर को आदेश जारी हो गए। ये उन लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा था जो कहते थे कि ये जेब में नारियल लेके चलते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं। ये होती है सरकार। कहीं और कमलनाथ जी से क्या उम्मीद करते हो आप? आज तक पूरे कार्यकाल में उन्होंने कभी किसी योजना की तारीफ की है? यही सबसे ठीक जवाब है। हमें उनसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है, हमें जनता से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। पशुपालन और सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने दिवंगत अरविंद कोठेकर की प्रथम पुण्यतिथि पर किया नमन। अरविंद कोठेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। इसके अलावा वो मध्य प्रदेश के पूर्व संभागीय संगठन मंत्री भी रहे हैं। ओरछा में मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने राम राजा दरबार के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। दरअसल मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव कनक मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने संतों से भी मुलाकात की और भंडारे में भोजन प्रसादी ग्रहण की। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने रास्ते में बंदरों को केले और चने भी खिलाए। मध्य प्रदेश में वायु सेवाओं का लगातार हो रहा विस्तार। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, 31 अक्टूबर को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नवीन वायु सेवा का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके तहत इंदौर से सूरत, जोधपुर और प्रयागराज के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। कार्यक्रम इंदौर एयरपोर्ट पर होगा। मंत्री सिलावट ने इंदौर से दुबई के लिए वायु सेवा की संख्या बढ़ाने का भी अनुरोध केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सरस्वती प्रतिमा का अनावरण किया। शासकीय महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में सरस्वती प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस मौके पर गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद रहीं। पन्ना में खनिज और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बैतूल के सांसद दुर्गादास उइके के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने सांसद की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए कामना की। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान के जन्मदिन पर भी उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के 7,700 प्रकरणों में 170 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। इसको लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री का कहना है, कठिन समय में ये राशि परिवारों को अवश्य सहारा देगी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये अत्यंत मानवीय योजना है। एक्सीडेंट में अगर निधन हो जाए तो 4 लाख रुपए सरकार देती है। जिंदगी आसान रहे और परिवार के रोजगार की गाड़ी चलती रहे, इसलिए संबल में 4 लाख की राशि देने का फैसला सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और सभी विभिन्न विभागों का जो रोड मैप बना है और प्रदेश के विकास के लिए जो कुछ बनाया है रोड मैप,
उस पर तेज गति से सरकार काम कर रही है और सारा पूरा मंत्रिमंडल भी और सारी सरकार इसमें लगी हुई है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका लाभ प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भू अधिकार योजना की तारीफ की। उन्होंने इस योजना को ऐतिहासिक बताया। साथ ही खाद को लेकर कहा, मध्य प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव होने चाहिए। साथ ही उन्होंने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के सुझाव पर विचार करने की बात कही। देखिए, निश्चित ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल लिया है और सभी को, हमारे चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी को भू अधिकार के पट्टे देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास भू अधिकार जमीन का नहीं होगा, आवास का नहीं होगा। सभी को आवास का भू अधिकार देंगे। खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल भी जो हमारे भारत सरकार में मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई है। लगातार खाद आ रहा है और बड़ी बात यह है कि खाद की जो कीमत है वो कंपनियों के द्वारा 2400 रुपये पर बोरी की गई है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार आज भी 1200 के रेट पर ये डीएपी और यूरिया इनकी बोरी देने का काम कर रही है। पन्ना में आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने अपने दौरे पर विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कई विकास कार्यों को देखा और अधिकारियों से जानकारी ली। मंत्री रामकिशोर कांवरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और उनके साथ भोजन किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भू अधिकार योजना को लेकर कहा, मध्य प्रदेश सरकार ऐसी पहली सरकार है जो भूमिहीनों को भी जमीन का अधिकार देगी। इस दौरान गृह मंत्री ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार को कमलनाथ के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा है कि देश के लोगों को जमीन का हक दिलाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार पहली सरकार बनी। 25 सितंबर को घोषणा की और 28 अक्टूबर को आदेश जारी हो गए। ये उन लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा था जो कहते थे कि ये जेब में नारियल लेके चलते और झूठी घोषणाएं करते हैं। ये होती है सरकार। कहीं और कमलनाथ जी से क्या उम्मीद करते हो आप? आज तक पूरे कार्यकाल में उन्होंने कभी किसी योजना की तारीफ की है? यही सबसे ठीक जवाब है। हमें उनसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है, हमें जनता से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। पशुपालन और सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने दिवंगत अरविंद कोठेकर की प्रथम पुण्यतिथि पर किया नमन। अरविंद कोठेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। इसके अलावा वो मध्य प्रदेश के पूर्व संभागीय संगठन मंत्री भी रहे हैं। ओरछा में मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने राम राजा दरबार के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। दरअसल मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव कनक मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने संतों से भी मुलाकात की और भंडारे में भोजन प्रसादी ग्रहण की। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने रास्ते में बंदरों को केले और चने भी खिलाए। मध्य प्रदेश में वायु सेवाओं का लगातार हो रहा विस्तार। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, 31 अक्टूबर को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नवीन वायु सेवा का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके तहत इंदौर से सूरत, जोधपुर और प्रयागराज के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। कार्यक्रम इंदौर एयरपोर्ट पर होगा। मंत्री सिलावट ने इंदौर से दुबई के लिए वायु सेवा की संख्या बढ़ाने का भी अनुरोध केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सरस्वती प्रतिमा का अनावरण किया। शासकीय महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में सरस्वती प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस मौके पर गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद रहीं। पन्ना में खनिज और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बैतूल के सांसद दुर्गादास उइके के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने सांसद की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए कामना की। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान के जन्मदिन पर भी उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के 7,700 प्रकरणों में 170 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। इसको लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री का कहना है, कठिन समय में ये राशि परिवारों को अवश्य सहारा देगी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये अत्यंत मानवीय योजना है। एक्सीडेंट में अगर निधन हो जाए तो 4 लाख रुपए सरकार देती है। जिंदगी आसान रहे और परिवार के रोजगार की गाड़ी चलती रहे, इसलिए संबल में 4 लाख की राशि देने का फैसला सरकार ने किया है।
मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और सभी विभिन्न विभागों का जो रोड मैप बना है और प्रदेश के विकास के लिए जो कुछ बनाया है रोड मैप, उस पर तेज गति से सरकार काम कर रही है और सारा पूरा मंत्रिमंडल भी और सारी सरकार इसमें लगी हुई है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका लाभ प्रदेश की जनता को